हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये जानना पहले ज़रूरी हो जाता है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम हुए हैं पहले 2023 के अंदर है, 2024 के जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हैं वो हुए हैं, तो उनके अंदर रीजनिंग का पैटर्न है वो हमें किस टाइप से देखने को मिला था। मतलब कि यहाँ पर रीजनिंग के अंदर सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं कौन से होते हैं, किस टॉपिक्स का यहाँ पर कितना वेटेज है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करना ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए हार्ड वर्क करना इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आपको जो टॉपिक्स है जिसके ज़्यादा वेटेज हैं आपको उसको रिवीजन के लिए प्रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपके रिवीजन के लास्ट 1 मंथ है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि यहाँ पर कौन से टॉपिक का यहाँ पर कितना वेटेज है। वो हमें प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो 2023 के अंदर 24 के अंदर अगर आपको जो पैटर्न है सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही सिमिलर पैटर्न्स हैं आपको यहाँ पर 2025 का जब अभी एग्ज़ाम होगा 1 मंथ के बाद में, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको रिवीजन के लिए करोगे तो आपको यहाँ पर 45 प्लस में स्कोर है आप रीजनिंग के अंदर इजीली यहाँ पर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप 45 से अगर आप नीचे स्कोर कर रहे हो ये रीजनिंग के अंदर तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपके लिए नुकसानदायी होगा, क्योंकि उस स्कोर की भरपाई है आपको यहाँ पर फिर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से करनी पड़ेगी, और उनके अंदर गुंजाइश की चाहत यहाँ पर थोड़ी कम बचती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर स्कोर करना होता है वो यहाँ पर आपके लिए रहता है जीके रहता है। जीके के अंदर आप यहाँ पर इतना स्कोर तो कर नहीं पाओगे, चाहे 40 लेके आ जाओ, 45 लेके आ जाओ 50 में से, जीके के अंदर इतना स्कोर होता नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आपके रीजनिंग होता है और इंग्लिश ही होता है। जीके इतना स्कोरेबल सब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर रीजनिंग के लिए पूरा लेक्चर है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। मतलब इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर डिकोड किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर प्रीवियस ईयर। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर दोनों ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करेंगे, 2023 के करेंगे, फिर यहाँ पर हम 2024 का देखेंगे, और फिर हम लास्ट में यहाँ पर 2025 का उससे अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं कि 2025 का एक्सपेक्टेड हमें रीजनिंग का क्या स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में एक ही स्लाइड में हमने यहाँ पर पूरा 2023 का एनालिसिस है रीजनिंग का यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर टॉपिक वाइज है और शिफ्ट वाइज यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिलेंगी। टोटल यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शिफ्ट देखने को मिलेंगी। 2 दिन एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर दिल्ली की यहाँ पर 3 शिफ्ट हुई थी। टोटल 6 शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस है वो हमने यहाँ पर रख दिया है। आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर आप कहोगे कि इसमें तो बहुत कम टॉपिक लिखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर ये एक पार्ट है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। 2 स्लाइड के अंदर आपको डेटा कंप्लीट डेटा है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे अगर वेटेज वाले टॉपिक्स हैं इनकी अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो इम्बेडेड फिगर वाला है यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर उसको आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो मतलब इस टॉपिक से अप्रोक्सीमेट है आप यहाँ पर 3 to 4 क्वेश्चन है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर एम्बेडेड फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर एम्बेडेड मतलब कोई लाइन दे दी जाती है, फिर वो लाइन पूछिए कि उस कौन से फिगर के अंदर एम्बेडेड की जा रही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये भी आप देखोगे सीरीज के क्वेश्चन है, नॉन वर्बल के अंदर सीरीज के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब हर एक शिफ्ट से लगभग आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन है नॉन वर्बल के अंदर सीरीज के क्वेश्चन। मतलब सीरीज के क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं वो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जैसे एक 4 फिगर्स दे देते हैं और फिर उनके अंदर कोई एक पैटर्न होता है, यहाँ पर मूव कर रहा होता है कोई फिगर, इंटरनल फिगर, फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट फिगर कैलकुलेट करना होता है, वो यहाँ पर सीरीज का काम आपके लिए करता है। फिर यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट्स के भी क्वेश्चन हैं अभी यहाँ पर एसएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं। पहले सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर जोर है, बैंकिंग के अंदर ही आपको देखने को मिलता था, पर अभी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं आपको एसएससी के हर एक एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको उनको भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है, उनको भी यहाँ पर आपको रिविजन के लिए यहाँ पर डाल के चलना है। बाकी के जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पर काउंटिंग फिगर्स के हैं, कभी कभार है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कभी यहाँ पर मिसिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो उनको यहाँ पर आप थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर रिवीजन के अंदर इग्नोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हम दूसरे और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं।
अब बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये देखो कि बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है आपको देखने को मिलेगा वर्बल रीजनिंग के अंदर है, आपको सीरीज के अंदर। इसके अंदर 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, देखो 7 क्वेश्चन, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर वर्बल रीजनिंग के अंदर है। सीरीज के टॉपिक्स हैं इसके अंदर है, आपको देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के अंदर है आपकी दोनों सीरीज काउंट होती हैं, नंबर सीरीज भी होती है और अल्फ़ाबेट सीरीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही इसके अंदर है वर्बल रीजनिंग के अंदर है 2 से 3 क्वेश्चन से आपको यहाँ पर ऑड वन आउट के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब चारों ऑप्शंस के अंदर से 3 के अंदर है एक आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है और चौथे क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर है आपको एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है। वैसे वाले क्वेश्चन से वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनालिटिकल एनालॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर एनालॉजी के अंदर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन से आपको देख सकते हैं 5 क्वेश्चन का यहाँ पर एवरेज है आपको देखने को मिल रहा है, 5 से 7 क्वेश्चन का यहाँ पर। तो इस ये भी आपका हाई वेटेज वाला टॉपिक्स है यहाँ पर एनालॉजी के अंदर है आपका यहाँ पर होने वाला है। फिर यहाँ पर बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर, जैसे प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया, माइनस को गुणा से रिप्लेस कर दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्स के अंदर है। यहाँ पर आपको इनका वेटेज है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चंस का वेटेज है आपको इस एग्जाम के अंदर है देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर रिविजन के अंदर है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है, आपको सेट करते हुए यहाँ पर चलना है। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर भी आपको यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर इसके अंदर से भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है आपको यहाँ पर सेट करते हुए लेके चलना है। वर्ड अरेंजमेंट है, इसके भी क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट के अंदर है आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं। तो ये जो अभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग बताया, तो इनको यहाँ पर रिवीजन के अंदर है आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर है आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस है आपको इन टॉपिक्स की करनी है, दूसरे टॉपिक्स को यहाँ पर टोटली इग्नोर भी नहीं करना है। उनको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कम टाइम देना है, ज़्यादा टाइम है आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के ऊपर देना है जिनका वेटेज है यहाँ पर ज़्यादा है। तो मतलब आपको अपनी एनर्जी है, जितना ज़्यादा वेटेज है जिस टॉपिक का आपको एनर्जी है अपनी उतनी ज़्यादा ही एनर्जी है उस टॉपिक के ऊपर है आपको लगानी है। अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर है 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और उसके ऊपर आप अपना पूरा ध्यान है, पूरा यहाँ पर प्लान है उसी के ऊपर है कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर टाइम है वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम है के अंदर आप ज़्यादा स्कोर है, हाई स्कोर है नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर है ये मायने नहीं रखता कि आपने हार्ड क्वेश्चन सोल्व करके मार्क्स अचीव किए हैं या फिर इजी क्वेश्चन सोल्व करके मार्क्स अचीव किए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर आपको 45 प्लस में स्कोर लेके आना है। कोई एक आधा हार्ड क्वेश्चन है अगर आपका बच भी जाएगा तो उससे भी आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं होगा, क्योंकि एक हार्ड क्वेश्चन छोड़ने से आप यहाँ पर 3 इजी क्वेश्चन है वो उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पर होने वाला है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके के अंदर है स्कोर कर पाना यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू रीजनिंग और यहाँ पर इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर है जीके के स्कोर को आपको बूस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक बैच लॉन्च कर दिया गया है एसएससी स्टेनोग्राफर का के लिए जीके का क्रैश कोर्स। इस बैच के अंदर है हम क्या कराएंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि अभी हमने यहाँ पर रीजनिंग के अंदर देखा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज है वो हाई रहता है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जीके के अंदर भी निकाले थे जिसके वीडियोज़ हैं हमने यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर है पहले ही डाल दिए हैं। तो जीके की स्ट्रेटेजी के नाम से आपको यहाँ पर वीडियो है देखने को मिल जाएंगे, उनको देखना कंसीडर कर सकते हो। तो उन वीडियोज़ के अंदर है जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उन टॉपिक्स को यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर विद एनिमेशन और ग्राफिक्स के अंदर है यहाँ पर उन टॉपिक्स को सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कराएंगे। तो उनसे क्या होगा कि आपका एक रिविजन है एक बूस्ट हो जाएगा। मतलब मानो कि आपको यहाँ पर 10 से 15 मार्क्स के अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें यहाँ पर प्लस आप 10 मार्क्स है और आसानी से ऐड कर पाओगे। यहाँ पर आपका 15 to 20 मार्क्स भी यहाँ पर ऐड कर पा सकते हो अगर आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी हुई है, यहाँ पर आप अपना पूरा 100% इसके अंदर एफर्ट दे पा रहे हो। तो ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके 15 से 20 मार्क्स हैं, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स की अगर बात करें तो वो 10 से 20 मार्क्स की रेंज है इसके अंदर है अटक गए हैं। तो उनके स्कोर को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए ही ये बैच है वो चालू किया गया है। तो अगर आपके भी मार्क्स हैं वो 10 से 20 की रेंज है इसमें अटक गए हैं या फिर इससे ज़्यादा वो मार्क्स आ रहे हैं और आप अपने स्कोर को यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हो, मतलब 5 मार्क्स है 10 मार्क्स है वो बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए ये बैच है एकदम परफेक्ट होने वाला है। इस बैच के अंदर क्या होगा आपको 30 प्लस में यहाँ पर लेक्चर्स है पर डे के अकॉर्डिंग है देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर आपका पर डे लेक्चर रहेगा, साथ में आपको लेक्चर के अंदर है जो नोट्स है वो यूज किए गए होंगे उनकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा।
साथ में आपको प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन है, PYQ देखने को मिल जाएंगे और PPT भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उससे क्या कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे और क्विज सेक्शन भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। साथ में हम यहाँ पर इस बैच के अंदर है 1-2 मेंटरशिप भी यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर है आप हमसे यहाँ पर डायरेक्ट है व्हाट्सएप के अंदर है चैट कर पाओगे। हमारी गाइडेंस के अंदर है आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन है वो कर पाओगे। आपकी यहाँ पर डेली मॉनिटरिंग है वो होती रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आपको रिपोर्ट्स है वो मिलती रहेगी आपकी यहाँ पर आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई, आपके यहाँ पर कौन से टॉपिक्स है कंप्लीट हो गए हैं। आप हमसे यहाँ पर बात कर पाओगे, आप अपनी प्रिपरेशन को है एक स्टेप है और बूस्ट कर पाओगे। तो ये बैच है किन के लिए परफेक्ट होने वाला है, जो अपने स्कोर को यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हैं, अपने स्कोर को यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हैं। आपके लिए एक रिवीजन बैच है यहाँ पर हो जाएगा क्रैश कोर्स के तौर पे, यहाँ पर 30 डेज का यहाँ पर होने वाला है। तो इसके इनरोलमेंट्स है वो पहले अभी से चालू हो गए हैं। यहाँ पर बैच की अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये बैच के अंदर क्लासेज है आपको 1 जुलाई से यहाँ पर क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। 1 जुलाई से क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। इनरोलमेंट है वो अभी से चालू हो गए हैं। बैच की अगर हम प्राइस की बात करें तो बैच की प्राइस है वो 299 रखी गई है, पर अभी के लिए यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आप अगर कूपन कोड है NEW10 लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके लिए जो इफेक्टिव प्राइस है वो रहेगा आपको 269 रुपीज़ का यहाँ पर आपके लिए इफेक्टिव प्राइस है वो रहने वाला है। तो आपको 269 में अभी ये कंप्लीट बैच है वो देखने को मिल जाएगा। तो आज अभी अपना इनरोलमेंट है वो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाद में आप इनरोलमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर प्राइस है वो 299 है पे करनी पड़ेगी। बैच की क्लासेज हैं आपको 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी और जो सारी क्लासेज हैं आपको हमारी वेबसाइट है learningera.co.in वेबसाइट है, इसी के ऊपर ही देखने को मिलेंगी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर ही देखने को मिलेंगी। तो चाहे आपका कोई सा भी डिवाइस हो, iOS हो, एंड्रॉयड हो, विंडो हो, सभी के अंदर है आप हमारी वेबसाइट के थ्रू है इजीली यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं SSC स्टेनोग्राफर 2024 के टॉपिक्स का यहाँ पर वेटेज रीजनिंग के अंदर। यहाँ पर टॉपिक्स हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल लिखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपको ज़्यादा वेटेज लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा, पर इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो 6 शिफ्टें हुई थी टोटल, उन सभी 6 शिफ्टों को यहाँ पर टोटल काउंट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखने के अंदर है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। अभी हमने प्रीवियस के अंदर भी बात करी थी, 2023 वाला जो स्लाइड थी उसके अंदर भी देखा था कि नंबर सीरीज है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंबल बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो आपको यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उसके अंदर है आपका टॉपिक का नाम लिखा हुआ था, ये टॉपिक भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिलोग है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी देख सकते हो। रिलेशंस ऑफ नंबर है, यहाँ पर नंबर सीरीज के अंदर ही आते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज है, ऑड वन आउट है, ब्लड रिलेशंस है, यहाँ पर डायरेक्शन सेंस है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं आपके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको इन सभी को यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है आपको सेट करना है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है आपको सेट करने के लिए ही हमने यहाँ पर 2024 का ये जो स्टेनोग्राफर के अंदर है रीजनिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर हाई टू लो के अंदर है इसीलिए सेट कर दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर अपना रिवीजन है वो भी आप इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग है इसके कर पाओ। तो आप चाहें तो इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट है ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। फिर आपकी अपनी प्रिपरेशन के अंदर है आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर इसको देना है, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको, इस टाइप से यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है अपना रिवीजन है करते रहना है। ऐसे ही अगर हम बाकी बचे हुए टॉपिक्स की अगर बात करें तो बाकी बचे हुए टॉपिक्स के अंदर है आप देख सकते हो जंबल वर्ड्स है इसके अंदर है, बेस्ड ऑन एज है, लेटर इंटरचेंज है। तो इन टॉपिक्स का यहाँ पर वेटेज है काफ़ी लो है, 2 से 3 क्वेश्चन है हमें कहाँ पे देखने मिले। टोटल की टोटल 6 शिफ्ट के अंदर है 2 से 3 क्वेश्चन है देखने को मिले। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पर लो वेटेज है आपको यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा। वर्ड टू नंबर कोडिंग है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग है, इसका यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन है टोटल सभी शिफ्टों में देखने को मिले। मतलब ऑनर एवरेज यहाँ पर आप मान सकते हो कि 1 क्वेश्चन है यहाँ पर शिफ्ट के अंदर है आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना वेटेज है हमें यहाँ पर रीजनिंग के अंदर है, इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या करना है, एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड वर्ड में सुन लीजिए। यहाँ पर रीजनिंग के अंदर है आपको ये करना है कि यहाँ पर जो वेटेज वाइज हमने यहाँ पर दो लिस्ट जारी करी हैं 2024 की, यहाँ पर ये स्लाइड और इससे पिछली वाली स्लाइड, दोनों स्लाइड के अंदर है हमने यहाँ पर टॉपिक्स को वेटेज वाइज रखा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड के टॉपिक्स हैं आपको उनको यहाँ पर पहले रिवीजन के लिए डालना है, फिर यहाँ पर सेकंड स्लाइड के टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर रिवीजन के लिए डालना है। आपके अभी मार्क्स है रीजनिंग के अंदर है कितने आ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। साथ में अगर आपकी जीके की तैयारी कमज़ोर है, आप अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच है इसके अंदर है इनरोल हो सकते हैं। बैच के अंदर है आपको यहाँ पर जीके का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, विद यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह भी यूज किए जाएंगे, एनिमेशंस वगैरह भी यूज किए जाएंगे, स्टोरी फॉर्मेट में रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर
ईजी टू रिमेंबर हो जाएगा, आपकी माइंड मेमोरी के अंदर है, आपको इजीली यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। बैच अगर लोगे तो आपको यहाँ पर आपका स्कोर है इजीली यहाँ पर आप 10 से 15 मार्क्स से मिनिमम आपके यहाँ पर स्कोर है बूस्ट कर पाओगे। अपना स्कोर है आपका जितना भी आ रहा है 30 दिन के अंदर है, आप अपने 10 से 15 मार्क्स है जीके के अंदर है आप इंक्रीज कर पाओगे। तो बैच को अभी आप इनरोल कर सकते हो। 269 प्राइस है, इफेक्टिव प्राइस है, कूपन कोड NEW10 के साथ में आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। और साथ में हम यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप और बूस्ट करने के लिए यहाँ पर क्विजेज है डेली के यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर है, इस टाइप से फॉर्मेट में अंदर है डालते रहते हैं, जिसके अंदर है हम यहाँ पर जीके का डालते हैं। साथ में यहाँ पर इंग्लिश के अंदर है आपकी जो वोकेब होती है उसके भी क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलते हैं। दोनों के क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करें तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, PYQ से ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के अंदर है, अगर रिसोर्सेज की अगर बात करें तो वो आपका PYQ ही रहता है। PYQ के अंदर है आप ये मान सकते हो तो हो कि आपका जो पेपर है 70 to 80% पेपर है आपको PYQ से ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको PYQ से 70 से 80% क्वेश्चन से देखने को मिलता है, उन्हीं लॉजिक के या फिर उन्हीं के आसपास है लॉजिक्स के आपको क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आपके PYQ क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से किया है, मतलब उनको ढंग से समझ के यहाँ पर किया है, उनको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको उनको समझा है, तो आप पेपर के अंदर आप इजीली अच्छा स्कोर है वो कर पाओगे। और SSC स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो, या साथ ही हमारा टेलीग्राम का चैनल है नीचे उसके ऊपर है, जुड़ सकते हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है हमारे पास आती है तो हम यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी है टेलीग्राम के थ्रू है इन्फॉर्म कर देंगे। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.